नमस्कार बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग को क्या पढ़ना था? ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के बारे में, है ना। तो देखिए, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रियल नंबर की पॉजिटिविटी के बारे में बताती है ना। रियल नंबर की पॉजिटिविटी के बारे में बताती है, यहाँ पर लिख सकते हो पॉजिटिविटी। और दूसरा ये बताती है इनइक्वालिटी के बारे में भी, है ना, कि रियल नंबर में इनइक्वालिटी किस तरीके से चेंज होगी, इन सब चीजों के बारे में भी ये बात करती है। इनइक्वालिटी का मतलब आप लोग समझते हैं ना। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब चीजों के बारे में भी बताती है। तो इसको हम लोग समझेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ना, लेकिन समझने वाली बातें हैं ये। इनको जितना समझ लोगे तो काम चल जाएगा, केवल समझना है। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है चीजें, क्योंकि ये केवल लिखना ही था और इनको केवल समझना है और एक डेफिनेशन के तरीके से आपको तैयार रख लेना है, ठीक है। इनको अब और कुछ नहीं करना है। ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, उनका हमने प्रूफ तो नहीं किया था ना, वो प्रॉपर्टीज हमने उसको समझ लिए थे कि इस तरीके से प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए काम करती हैं। तो उसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज है, इनको आपको समझ लेना है, तैयार करके रखना है, ठीक है, कि ये इस तरीके से काम करती हैं। देखिए, हमने एक सेट बनाया है P, है ना, P हमने एक सेट बनाया है और ये सेट कैसा है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का। तो पॉजिटिव रियल नंबर मैंने आपको बताया था, जैसे रियल नंबर है ना, रियल नंबर शुरुआत में मैंने बात की थी, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर पर जीरो। तो जब पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो किधर के नंबर आएंगे? इधर के ही नंबर तो आएंगे। जीरो को भी ले लीजिए, बाकी जीरो को ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना तो निगेटिव कहते हैं, है ना। तो पॉजिटिव नंबर जीरो और इधर के ही नंबर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो देखो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल, हम लोग क्या ले रहे हैं? जीरो से इनफाइनाइट, लेकिन जीरो को नहीं लेना है ना। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो जीरो को नहीं लेना है। जीरो से इनफाइनाइट के बीच के जो भी नंबर है वो क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव रियल में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर समझे इसको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यदि दो नंबर कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों नंबर हमने कहाँ से उठाए हैं? पॉजिटिव रियल से उठाए हैं, यानी कि दोनों ही हमारे क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ये ध्यान रखना है। तो ये दो नंबर हमने कहाँ से उठाए हैं? पॉजिटिव रियल, यानी इस सेट से उठाए हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे। तो यदि ये दो नंबर पॉजिटिव हैं तो इनका यदि हम लोग एडिशन करें या इनको जोड़ दें तो ये भी क्या होंगे? दोनों, जो इनका एडिशन आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये पहली प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो इनको आपको समझना है धीमे धीमे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो नंबर आप कहां से उठा रहे हो? पॉजिटिव रियल से उठा रहे हो, यानी कि जीरो और इनफाइनाइट के बीच के नंबर उठा रहे हो। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल लगा है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना। जीरो के बाद के सारे नंबर लेना है। तो यदि ये पॉजिटिव नंबर आप उठा रहे हो, दो ए और बी, तो यदि आप इनका मल्टीप्लाई करोगे दो पॉजिटिव नंबर का, तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा? हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। तो वही हमने कहा कि ए इंटू बी भी कहाँ बिलोंग करेगा? पॉजिटिव रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। ये तो सभी को पता है कि यदि पॉजिटिव नंबर का को दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव नंबर का गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो बस वही चीज है, इसको बस केवल समझ लेना है आपको कि ये प्रॉपर्टी होती है। फिर देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूज आप लोग कई जगह पर करोगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि कोई एक नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई एक नंबर है जो कि रियल है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंगिंग टू आर, कोई भी एक नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो निगेटिव हो सकता है, या तो फिर जीरो हो सकता है, ठीक है। यही तीन कंडीशन है। क्योंकि हमने जो रियल नंबर यहाँ पर बनाई थी, ये जो रियल नंबर बनाई थी, रियल लाइन, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, यहाँ पर क्या है? ये जीरो है। तो यहाँ पर देखोगे कि जो हमने ये क्या कहा कि एक कोई नंबर है तो क्या हो सकता है? इसको तीन भागों में ही तो बांट दिया है। एक माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच का इंटरवल, ठीक है, एक जीरो हो गया, एक तो जीरो ही हो गया, और दूसरा जीरो से प्लस इनफाइनाइट के बीच के बीच। तो यही हो सकता है कि कोई यदि नंबर ए है तो ये ए क्या क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव होगा, है ना। ए इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव है, ठीक है। या तो वो जीरो हो सकता है, और या तो वो क्या होगा कि लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है, इनको आपको ध्यान रखना है। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं? इसी नियम को हम लोग बोलते हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इसी को कहाँ लिख दूं मैं? देखो यहीं पर, चलो लिख देता हूं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी को, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, यानी कि इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बोलते हैं। इसको ऐसा समझ लेना है ना, क्योंकि देखो ये तीन तरीके से यदि कोई एक रियल नंबर है तो वो या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो लेस देन जीरो होगा, यानी नेगेटिव होगा। इस तीन कंडीशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, इस डेफिनेशन को भी समझिए। देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है कि दो नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी रीडिंग्स में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कहीं अलग से नहीं आपको बता रहा हूं मैं। देखिए दो नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि हम क्या करें, a माइनस बी करें, दो रियल नंबर हैं जो कि कहां बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से हमने दो नंबर उठाए हैं। यदि a माइनस बी करें और वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, a माइनस बी करें और वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि a बड़ा होगा b से, है ना। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यही तो है कि a बड़ा होगा b से, यदि b बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो a बड़ा होगा b से, हमको ये कहना पड़ेगा, ये कंडीशन होती है। यदि a माइनस बी पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, a ग्रेटर देन b होगा, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं b लेस देन a, एक ही बात है, चाहे a ग्रेटर देन b कर दो या b लेस देन a कर दो, एक ही बात है ना। तो ये कंडीशन आपको, पहली कंडीशन आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि a माइनस बी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या तो फिर जीरो भी हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या तो जीरो भी हो रहा है, तो क्या कंडीशन है, कंडीशन यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर साथ में इक्वल टू का साइन लग जाएगा, देख रहे हो यहाँ पर इक्वल टू लगा है, यहाँ पर भी इक्वल टू लगा है। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि यदि जीरो आ रहा है a माइनस बी, है ना, p यूनियन जीरो, जीरो और आ जाता है तो फिर एक b के इक्वल भी हो सकता है। जीरो तो तभी आएगा ना जब क्या होगा, a और b दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी यहाँ पर ये जीरो आएगा। तो ये कंडीशन भी होगी, या तो a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b या b लेस देन आर इक्वल टू a। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, दोनों ही कंडीशन को। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक हमारी थ्योरम है, तो उस थ्योरम को देखेंगे और उसका प्रूफ भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर हमने थ्योरम लिखी है कि ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तीन हमारे कोई रियल नंबर है। यहाँ देखिए क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी, है ना, बी इज ग्रेटर देन सी है, यहाँ पर b is greater than c, a is greater than b and b is greater than c, देन हम कहेंगे कि a क्या होगा, ग्रेटर देन होगा c से, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम है, इसका a पार्ट है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि यदि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है ना, a b से बड़ा है और b किससे बड़ा है, c से बड़ा है, तो a हमारा किससे बड़ा होगा, c से बड़ा होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, जो अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज, उन्हीं के द्वारा हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमको गिवन है ना, ये दो कंडीशन तो गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, ये हमको गिवन है। तो a यदि ग्रेटर देन b है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस b इज ग्रेटर देन जीरो, ये लिख सकते हैं, है ना। दोनों साइड हमने क्या किया, माइनस बी कर दिया, दोनों साइड, इधर a माइनस बी हो गया, इधर जीरो हो गया, तो ये बन गई कंडीशन। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो को हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल में, है ना। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो है, जीरो के बाद की जो भी संख्या होंगी क्या होंगी, पॉजिटिव, तो वही हम कह रहे हैं कि a माइनस बी यदि ग्रेटर देन जीरो है तो a माइनस बी क्या है, पॉजिटिव रियल है, ये कह सकते हैं। सबको बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन हमको दी है b ग्रेटर देन सी, b ग्रेटर देन सी, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि b माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा कि b माइनस सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल में, है ना। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव रियल है, तो यहाँ से हम इसको ये भी ऐसा कह सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, बाई ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा है
यदि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में क्या बताया, यदि दो पॉजिटिव रियल हैं उनको जोड़ेंगे तो क्या आता है, वो भी पॉजिटिव आता है। दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं उनको गुणा करेंगे तो फिर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको यदि हम जोड़ दें तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव रियल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमारा माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा हमें a माइनस सी, कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है, b और b कैंसिल हो गए तो a माइनस सी बचा, कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। और यदि पॉजिटिव में बिलोंग करेगा तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, ये भी तो लिख सकते हैं। यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको यही तो लिखेंगे कि वो ग्रेटर देन जीरो है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर यदि ये ग्रेटर देन जीरो है ये, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों साइड c जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन c, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये दो कंडीशन हमको दी हुई थी, तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है, इसका ए पार्ट अभी हमने प्रूफ किया है। तो इस थ्योरम को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और वैसे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है इस थ्योरम को। और जो पहले डेफिनेशन बताई थी वो इस वजह से मैंने लिख दी थी पहले कि उस पर कुछ आपको प्रूफ वगैरह करके नहीं बताना था स्टेप बाय स्टेप, उनको आपको केवल तैयार करना था, तो इस वजह से आपको वो मैंने पहले से लिख करके समझा दिया था। अब ये चीज आपके काम की थी, इसको आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ भी गई होगी, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये थ्योरम है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बी पार्ट है, ठीक है। ये क्या कह रही है कि a इज ग्रेटर देन b, यदि a क्या है, ग्रेटर देन b है, तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर को यदि हम दोनों साइड जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारा कोई चेंज, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ऐसा हम लोग इसको कह रहे हैं, यदि किसी भी रियल नंबर को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई a और b, a इज ग्रेटर देन b, है ना। यहाँ पर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हो, जैसे हमने लिया 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज, इधर 4 कर लो, 4 इज ग्रेटर देन 3, है ना, a इज ग्रेटर देन b, ये हमने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर को यदि आप जोड़ दोगे, दोनों साइड वही नंबर जोड़ोगे, तो इस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर मान लो आपने जोड़ दिया, कोई भी जोड़ लो, माइनस का प्लस का कुछ भी, मान लो आपने जोड़ दिया माइनस का 5, इधर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया माइनस का 5, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2। तो देखो -1 बड़ा है किससे, -2 से, है ना। तो ये आप लोग का ये रूल होता है, तो ये रूल यहाँ पर बताया गया है, इसको मैंने यहाँ पर एग्जांपल से समझाया, है ना। अब जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब तो वो बात अलग है कि आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा लेस और ये हो जाएगा 2 ग्रेटर, है ना। तो माइनस से करना नहीं है, लेकिन हमको यहीं तक समझना था, यदि किसी भी रियल नंबर को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर जैसी थी वैसी ही है ना, और ये सही भी है कि -1 क्या है, बड़ा है -2 से। तो इस तरीके से ये नियम है, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, a इज ग्रेटर देन b, ये हमको दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसी को हम लोग इंप्लाई करके लिख सकते हैं कि a माइनस बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल में बिलोंग कर रहा है। भाई ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि a माइनस बी हमारा क्या है, ग्रेटर देन, या ऐसा भी लिख सकते हो कि a माइनस बी हमारा बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल, है ना। तो पॉजिटिव रियल का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 0 है एक तरीके से, है ना, ऐसा ही लिख लो, ग्रेटर देन 0 है। तो यदि हम क्या, मैंने अभी क्या बताया कि यदि हम लोग को कोई भी इनइक्वालिटी दी है ना, कोई भी इनइक्वालिटी दी है, तो उस पर हम कोई भी रियल नंबर को जोड़ दें दोनों साइड पर, तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होता है ना। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि ये हमको ये हमको कंडीशन दी थी, है ना, और a और b क्या है, दोनों रियल है। हम यहाँ से ये कर दें कि हम इसको ऐसा कर दें, देखो हमने यहीं से ले लो, ये हमने बनाया कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम यदि ये करें कि a माइनस बी, या हम दोनों साइड जोड़ दें
इसी नंबर को, है ना, या ऐसा करें कि जोड़ दें और घटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइड यदि जोड़ते हैं घटाते हैं, यदि दोनों साइड जोड़ना है तो फिर दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा, है ना, तब कोई चेंज नहीं आएगा। यदि एक साइड जोड़ रहे हैं तो फिर उसको घटाना भी पड़ेगा एक ही साइड पर, तब आएगा। और या तो इसको इस साइड जोड़ दें, ये तो छोटी सी बात है, तो सबको समझ में आई होगी, है ना। हमने क्या किया, सी को जोड़ दिया और सी को घटा दिया एक ही रियल नंबर को, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस इनइक्वालिटी पर यहाँ पर। तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस सी माइनस इससे और इससे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो ए प्लस सी और माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ये था कि ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, है ना, ए की जगह ये पूरा है ए प्लस सी और बी की जगह ये पूरा है बी प्लस सी, और बीच में माइनस है तो इसको ग्रेटर देन 0 को हमने क्या लिखा था, ए माइनस बी बिलोंग टू पॉजिटिव रियल, है ना। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि ये लिखा है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एज ग्रेटर देन बी। वही चीज है कि इसको यदि हम लोग इधर साइड ले आए तो ये हो जाएगा हमारा, या बी प्लस सी दोनों साइड ऐड कर दें तो इधर साइड 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा बी प्लस सी। तो यही चीज हमको प्रूफ करना था कि ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो वही चीज हमने यहाँ से प्रूफ कर दी। ठीक है, तो देखो छोटी सी चीज है लेकिन एक थ्योरम के रूप में आपके सामने आई थी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि यदि दो नंबर है, ए बड़ा है बी से, तो उस पर कोई भी रियल नंबर दोनों साइड यदि जोड़ोगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। इसका हम लोग भरपूर यूज भी करते थे, लेकिन क्या है कि हमको इसको अब प्रूफ करना है। हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसको हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, है ना। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर हर चीज को अब क्या करना है, प्रूफ करके देखना है कि जो चीज हमने यूज की है वो किस तरीके से वो बनाई गई है। ये चीज आपको अब यहाँ पर देखना है रियल एनालिसिस में, ठीक है, कैसे आई है वो चीज जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको प्रूफ समझ में आया होगा। इसका एक सी पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं सी पार्ट इसका बताता हूँ। देखिए इस थ्योरम को समझिए, ये क्या कह रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये कहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, और उसने कह दिया है कि जो सी है वो क्या है, ये हमारा केवल पॉजिटिव है। ये ध्यान रखिएगा, सी क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव या 0 नहीं है। तो इसने कहा है कि यदि किसी पॉजिटिव नंबर का इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं आता है ना। जैसे अभी हमने देखा था कि ए इज ग्रेटर देन बी, और दोनों साइड हमने क्या किया, किसी भी रियल नंबर का जोड़ दिया था, तो उस पर कोई चेंज नहीं हुआ था, वहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता था। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है कि यदि हम किसी भी रियल नंबर को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब यहाँ पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना है कि जिस भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी का कर रहे हैं, तो सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिया है गिवन ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, है ना। या इसी को आप ऐसा भी कह सकते हो, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू पॉजिटिव रियल, ऐसा लिख सकते हो इसको, है ना। और यहाँ पर हमको दिया है सिंस सी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि सी इज ग्रेटर देन 0 है, ये हमको दिया है। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, सी बिलोंग टू कहाँ, पॉजिटिव रियल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब देखो यदि हम पॉजिटिव रियल का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। हमने क्या कहा कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मैंने आपको ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में बताया है कि दो पॉजिटिव रियल का यदि जोड़ दो तो जोड़ भी पॉजिटिव आता है, यदि दो पॉजिटिव को गुणा करो तो उनका जो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को क्या करो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिख सकते हो बाई ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, बाई ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो पॉजिटिव रियल का हम क्या करें, यदि गुणा कर दें तो c इंटू ए माइनस बी कर दें, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसका यदि हम लोग क्या करें, c इंटू ए माइनस सी इंटू बी, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी ए माइनस सी बी ग्रेटर देन 0, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये लिख सकते हैं। यहाँ से यदि हम लोग दोनों साइड सी बी जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा सी ए इधर साइड और इधर हो जाएगा
सी बी। तो ये हमको यही प्रूफ करना था कि यदि यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, किसी पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं आता, जैसे यहाँ पर थी उसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगी। तो वही चीज है कि हम ले करके चले इसको, ये गिवन था, हमने क्या प्रूफ किया, सी ए ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बात। और देखो इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप इसको ये भी प्रूफ कर सकते हो कि यदि यहाँ पर ये क्या हो, c इज लेस देन 0 आ जाए, यानी निगेटिव दे देगा, तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्रूफ कर सकते हो, है ना, प्रूफ करके देखना है इसको। और यदि ना प्रूफ समझ में आए, ना कर पाओ, तो मुझको बताना, तो मैं इसका भी प्रूफ आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे नोट्स में आप लोग देखोगे तो इसका प्रूफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो मुझको बताना, लेकिन इसको करके देखना। ठीक है, सी यदि लेस देन 0 है तब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो इनको बार बार दोहराइए, मैं आपसे कहता हूं कि जो भी रियल एनालिसिस की चीजें हैं इनको क्या करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, तो ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।